मॉर्निंग 7th क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। मैं रिया विद्या बाल भवन से संस्कृत की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम लोग देखते हैं आज का विचार। आज का विचार क्या है? विवेक ख्याति विप्लव व हानो उपाय। विवेक ख्याति विप्लव व हानो उपाय। इसका अर्थ क्या होगा? निरंतर अभ्यास से प्राप्त निश्चल और निर्दोष विवेक ज्ञान हान यानी कि अज्ञानता का उपाय है। यदि हम निरंतर अभ्यास करते रहें, ठीक है, अगर हम निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो क्या होगा? उससे प्राप्त निश्चल, निश्चल मतलब अचल, अडिग, स्थिर, और निर्दोष यानी कि बिना दोष का जो हमें ज्ञान है, जो हमारा विवेक ज्ञान होगा, वो हमारी क्या होगी? अज्ञानता, हान यानी कि अज्ञानता का उपाय होगा। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, जिससे कि हमें हमारा जो विवेक ज्ञान है वो बहुत ही निश्चल हो और निर्दोष हो, और जिससे कि हमारी अज्ञानता जो है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें निरंतर अभ्यास, कोई भी चीज़ है, जब हमें एक बार में समझ में ना आए, दो बार में आए, तो हमें निरंतर उसके लिए क्या करना चाहिए? अभ्यास करते रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमें एक ना एक दिन जरूर उसका ज्ञान होगा और हमारी अज्ञानता अवश्य ही दूर हो जाएगी। तो आज का विचार यही था। तो बच्चों, अब चलें हम अपनी पढ़ाई की ओर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अपठित अवबोधनम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? पठित अवबोधनम, पेज नंबर 106। ठीक है, तो निकाल लीजिए आप लोग अपने बुक का। पठित अवबोधनम। पठित अवबोधनम, पेज नंबर 106। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है आपका अपठित अवबोधनम, वो है अधोलिखितान गद्यांश पठित्वाः प्रश्नान उत्तरत। ठीक है, अधोलिखित जो गद्यांश है उसे हमें क्या करना है? पढ़ना है, और पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना है। तो बच्चों, जो है सबसे पहला आपका क वाला वो देखते हैं। महाकवेः कालिदासस्य नाम न केवलं भारते अपितु सर्वे विश्वे प्रसिद्धम अस्ति। महाकवि कालिदास का नाम न केवल भारत में अपितु सर्वे यानी कि सभी विश्व में प्रसिद्ध है। अयम ही कवि श्रेष्ठम महाकवि इति नाम्नः सुप्रसिद्धा आसीत्। ये जो कवि हैं, कवि श्रेष्ठ महाकवि हैं, मतलब सभी कवियों में जो श्रेष्ठ महाकवि हैं, इनका नाम बहुत ही सुप्रसिद्ध है। अस्य सर्व प्रमुखाः रचनाः अभिज्ञान शाकुंतलम अस्ति। इनका जो प्रमुख रचना है वो कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या नाम है उसका प्रमुख, ये इसका रचना का? अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अस्य सर्व प्रमुख रचनाः अभिज्ञान शाकुंतलम अस्ति। इनका जो सभी प्रमुख रचना है उनमें जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम। अनेन त्रीणि नाटकानि महाकाव्यानि गीतिकाव्यानि च लिखितानि। इसके अतिरिक्त भी बहुत जो अनेक इनके
नाटक, त्रीणी नाटका, इनके 3 नाटक हैं। महाकाव्यानि, नाटक मतलब जो प्ले होता है उसे हम कहते हैं नाटक। महाकाव्य, महाकाव्य बच्चों वो होता है जिसमें किसी महान उसमें पात्र होते हैं, उसके बारे में हम एक पूरा ग्रंथ लिखते हैं, तो वो क्या होता है, महाकाव्य। ठीक है, तो संस्कृत में से रघुवंश है वो कालिदास का महाकाव्य है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, असाधारण पात्र होते हैं, यानी कि जो पात्र नॉर्मल जो पात्र होते हैं उनको नहीं लेते हैं, जो असाधारण यानी कि जो भगवान भगवान उन लोगों को उनमें पात्र लिया जाता है। ठीक है, गीति काव्यानि च लिखितानि, गीति काव्यानि यानी कि जो काव्य हम लोग गाकर बोलते हैं उसे हम लोग संस्कृत में गीति काव्यानि कहते हैं, गीति काव्य कहा जाता है। तो अनेन त्रीणी नाटकानि, उन्होंने इसके अतिरिक्त जो अभिज्ञान शाकुंतलम है इसके अतिरिक्त भी 3 नाटक, बहुत महाकाव्य और गीति काव्य भी उन्होंने लिखा है। तस्य विवाह एकया राजकन्याः सह अभवत्, उनका विवाह एक राजकन्या के साथ हुआ। ठीक है, उनका विवाह इनके साथ हुआ, एक राजकन्या के साथ हुआ है। ठीक है, तो यही है, तस्य विवाह एकया राजकन्या सह अभवत्, उनका विवाह किसके साथ हुआ है, राजकन्या के साथ। ठीक है, तो ये था हमारा पहला अपठित अवबोधन। ठीक है, अब इसमें जो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक पदेन उत्तरतम, एक पद में उत्तर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कालिदास कुत्र प्रसिद्ध, कालिदास कहाँ प्रसिद्ध है, तो क्या होगा इसका आंसर, उत्तर इसका क्या होगा, विश्व। क्या होगा बच्चों, विश्व। ठीक है, इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है, तस्य सर्वप्रमुखा रचनाः का अस्ति, तस्य सर्वप्रमुखा रचना का अस्ति। ठीक है, तस्य प्रमुखा सर्वप्रमुखा रचनाः का अस्ति, उनका जो सर्वप्रमुख रचना है वो कौन सा है, तो क्या होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सा है, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अब है थर्ड क्वेश्चन है, अनेकानि नाटकानि रचितानि, अनेकानि नाटकानि रचितानि। ठीक है, तो अनेक कानी कितने, नाटिकानी नाटक, रचितानी मतलब कितने नाटक उन्होंने लिखा है, तो क्या होगा बच्चों इसका आंसर, त्रीणी। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, कालिदास कुत्र प्रसिद्ध, कालिदास कहाँ प्रसिद्ध है, तो विश्व में। तस्य सर्वप्रमुखा रचनाः का अस्ति, उनका जो सर्वप्रमुख रचना है वो कौन सा है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम। थर्ड क्वेश्चन है, अनेकानि नाटिकानि रचितानि, अनेक कानी कितने नाटिकानि नाटक, कितने नाटक उन्होंने लिखे, तो इसका आंसर क्या होगा, त्रीणी। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एक पदे उत्तरता। ठीक है, अब आता है हमारा
सेकेंड क्वेश्चन, पूर्ण वाक्य उत्तरता। पूर्ण वाक्य मतलब पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य उत्तरता। पूर्ण वाक्य उत्तरता, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। तो चलिए देखें फर्स्ट क्वेश्चन कौन क्या है। कालिदासेन किम किम लिखितम। ठीक है, कालिदास ने क्या क्या लिखा था। तो कालिदासेन अनेन त्रीणि नाटकानि महाकाव्यानि गीत काव्यानि गीति काव्यानि च लिखितानि। क्या होगा बच्चों? लिखितानि। ठीक है, तो कालिदास ने क्या क्या लिखा है। तो कालिदासेन अनेन त्रीणि नाटकानि महाकाव्यानि गीति काव्यानि च लिखितानि। कालिदास ने अनेक त्रीणि नाटकानि, तीन नाटक, महाकाव्य और गीति काव्य लिखा है। च मतलब और या एम, तो लिखा है। अब सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है तस्य विवाह कया सह अभवत्। तस्य विवाह कया सह अभवत्। उनका विवाह किसके साथ हुआ है। तो तस्य विवाह एकया राजकन्याः सह अभवत्। उनका विवाह किसके साथ हुआ था? हुआ है एक राजकन्या के साथ हुआ है। अब है थर्ड क्वेश्चन है निर्देशानुसारम उत्तरता। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों? निर्देश के अनुसार हमें उत्तर देना है। निर्देशानुसारम उत्तरता। ठीक है, निर्देश जैसा निर्देश दिया गया होगा क्वेश्चन में वैसा हमें उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुप्रसिद्ध इत्यत्र का उपसर्ग। सुप्रसिद्ध इत्यत्र का उपसर्ग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों को ये पता होगा, क्योंकि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सुप्रसिद्ध इत्यत्र का उपसर्ग। सुप्रसिद्ध में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पे कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो कौन सा उपसर्ग होगा बच्चों? सु। ठीक है, सु। अब है
खा क्वेश्चन है हमारा त्रीनी कस्य विशेषणम। त्रीनी पद जो है, ठीक है, त्रीनी जो पद है, त्रीनी कस्य विशेषणम। त्रीनी जो है, त्रीनी पद जो है वो किसका विशेषणम, किसका विशेषण है? तो किसका है? नाटकानी। ठीक है, किसका है? त्रीनी नाटकानी था ना, तो विशेषण किसका हो गया? नाटकानी। ठीक है, त्रीनी कस्य विशेषणम, त्रीनी किसने, सॉरी, त्रीनी किसका विशेषण है? तो त्रीनी नाटकानी, त्रीनी नाटिकानी, त्रीनी जो है नाटकानी का विशेषण है। ठीक है, अब है सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट अपठित अवबोधनम। अब जो सेकंड अपठित अवबोधनम है वो हम देखते हैं पेज नंबर 107। कौन सा पेज है? 107, पेज नंबर 107। चलिए देखते हैं। सर्वे जनाः संसारे सुखम इच्छन्ति। सभी लोग को क्या है? सभी लोग को संसार में सुख की इच्छा, सभी लोग क्या करते हैं? सुख की इच्छा रखते हैं। सुखम च धनेन एवं प्राप्त अतः ज्ञान उपार्जनस्य आवश्यकता भवति। अगर सुख तथा धन, ठीक है, सुख और धन को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा? उसके लिए ज्ञान का उपार्जन करना होगा। बिना ज्ञान के उपार्जन का बच्चों हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं सुख और धन। तो वही कह रहे हैं, सुख और धन के लिए हमें क्या करना होगा? ज्ञान का उपार्जन करना होगा। यस्य पार्श्वे धनम भवति सह सुखेन क्षेते। यस्य पार्श्वे मतलब पास में, समीप में, जिसके पास धन होता है वह क्या है? सुखी होता है। निर्धनम पुरुषम तु मित्राणि अपि त्यजन्ति। जो जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होता है, जो व्यक्ति निर्धन होते हैं, उनसे क्या होता है? कोई भी मित्रता नहीं करता है। मित्रता को क्या करता है? त्याग कर देता है। चोरेन कपटेन उत्कोच ग्रहणेन च प्राप्तम धनम विनाशकारम भवति। चोरेन मतलब चोरी से, कपटेन कपट पूर्वक, और उत्कोच ग्रहण का अर्थ होता है बच्चों जो रिश्वत वगैरह होता है उसे हम कहते हैं संस्कृत में उत्कोच। ठीक है, तो उत्कोच ग्रहण से जो प्राप्त धन होता है वो कैसा होता है? विनाशकारी। कृषि कर्मेण व्यापारेण सेवाया परिश्रमेण च प्राप्तम धनम फलति। और कैसा धन फलता है? कैसा धन अच्छा होता है? तो कृषि कर्म से प्राप्त किया हुआ धन, व्यापार से प्राप्त किया हुआ धन और सेवा परिश्रम से प्राप्त किया हुआ धन जो प्राप्त होता है वो क्या होता है? अच्छा धन माना गया है। ठीक है, तो हमें कैसा धन करना चाहिए? अच्छा धन। कृषि कर्म से, व्यापार से, मेहनत करके, परिश्रम से जो हम धन को प्राप्त करें वो धन को संसार में अच्छा धन माना गया है। ठीक है, और जो चोर कपट पूर्वक जो धन प्राप्त किया जाता है वो धन कैसा होता है? अच्छा धन नहीं माना गया है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड अपठित अवबोधनम। अब चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन और आंसर। तो फर्स्ट है एक पदे उत्तरता। एक पद में उत्तर दीजिए। फर्स्ट है एक पदे उत्तरता। तो क्या है क्वेश्चन? फर्स्ट, संसारे जनाः किमी इच्छन्ति। संसार में लोगों को क्या लोग क्या इच्छा करते हैं? मतलब किमी मतलब क्या इच्छा रखते हैं या क्या इच्छा करते हैं? तो क्या होगा बच्चों? सुख,
इच्छन्ति, ठीक है। सुख की इच्छा रखते हैं। संसार में लोग क्या इच्छा रखते हैं? तो सुख की इच्छा रखते हैं। अब है सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सुखम केन प्राप्यते? सुखम केन प्राप्यते, ठीक है। सुख कैसे हमें प्राप्त होता है? तो धन से। क्वेश्चन है, संसारे का सुखेन शेते? संसारे का सुखेन शेते। संसार में कौन सुखी है? तो क्या होगा इसका आंसर? पार्शर्वे मतलब जिसके पास, जिसके समीप। पार्शर्वे धनम धन भवति, जिसके पास धन है, ठीक है। अब है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, लोकाः कथम मित्रं त्यजन्ति, ठीक है। लोग किसके साथ क्या करते हैं? कथम मित्रम, कथम किससे मित्रता को मित्रता त्याग देते। मित्रम मतलब मित्रता को त्याग कर लेते हैं। किसके साथ करते हैं? तो निर्धनम पुरुषम, ठीक है। जिसके पास धन नहीं होता है उससे क्या करते हैं लोग? मित्रता को उससे त्याग कर देते हैं, मतलब उसके साथ मित्रता नहीं रखते हैं, जो निर्धन पुरुष होते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पूर्ण वाक्य उत्तरता। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, धनार्जनस्य सर्वोत्तम उपाय को अस्ति। तो चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट है धनार्जनस्य में कौन सा विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति एक वचन। धना सर्वोत्तम उपाय को अस्ति। धन अर्जन का सर्वोत्तम उपाय को अस्ति, कौन सा है? तो धनार्जनस्य सर्वोत्तम उपाय ज्ञानो उपार्जनस्य आवश्यकता भवति, ठीक है। धन अर्जन के लिए सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? हमारा जो ज्ञान का जब हम उपार्जन करेंगे उसी से हम क्या कर सकते हैं? धन को प्राप्त कर सकते हैं। तो धन प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? हमारा ज्ञान का अर्जन करना। जब तक हम ज्ञान का अर्जन नहीं करेंगे तब तक हमें धन की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए हमें ज्ञान का उपार्जन करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, केन प्राप्तं धनम
केन प्राप्तम धनम फलती। ठीक है, केन मतलब किससे प्राप्त धन फलता है, ठीक है, या अच्छा होता है। तो कृषि कर्मणा, कृषि कर्मणा, व्यापारेण, व्यापारेण, सेवया, सेवया, परिश्रमेण, परिश्रमेण, च प्राप्तं धनम, च प्राप्तं धनम फलती। ठीक है, कृषि कर्म से, व्यापार से, सेवा से और परिश्रम से जो प्राप्त धन होता है वो क्या होता है, फलता है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है निर्देशानुसार उत्तर, निर्देश के अनुसार हमें उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्राप्तुम इत्रतः का प्रत्यय प्रयुक्तम, प्राप्तुम में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों कौन सा प्रत्यय है इसमें, तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। ठीक है, तुमुन प्रत्यय। इसके बाद है ख है क्वेश्चन, पार्श्वे इत्यत्र पर्यायवाची न लिखता। ठीक है, पिछले क्लास में पर्यायवाची शब्द पढ़ा था ना, तो वही है पार्श्वे इत्यस्य पर्यायवाची न लिखता। पार्श्वे का क्या करना है, हमें पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो पार्श्वे का क्या होगा, पर्यायवाची निकटे, क्या होगा, निकटे। पार्श्वे मतलब पास या निकट होता है, तो क्या हो जाएगा, निकटे। ठीक है, अब है अस्य गद्यांश शीर्षकम लिखतम। इस गद्यांश का क्या करना है, हमें शीर्षक लिखना है। उचित, इस गद्यांश का क्या करना है, उचित शीर्षक लिखना है। तो क्या होगा, धनस्य महत्वम। ठीक है, क्या होगा, धनस्य महत्वम। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हमने आज क्या पढ़ा, दो अपठित अवबोधनम पढ़ा। ठीक है, पहला क्या किसके बारे में था, महाकवि कालिदास के बारे में था, और दूसरा जो अपठित अवबोधनम था वो था कि हमें सुख और धन कैसे प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, तो पहला था महाकवि कालिदास के बारे में और दूसरा था सुख और धन के बारे में। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको दोनों जो गद्यांश है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने अच्छे से इसे समझा और फिर क्या किया, इसका एक एक क्वेश्चन को हमने पढ़ा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। ठीक है बच्चों, आज का जो होमवर्क है वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आज का होमवर्क है अपठित अवबोधनम नोटबुक में करें। ठीक है, अपठित अवबोधनम नोटबुक में करें। दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों आप लोग अपठित दोनों गद्यांश को आप लोग क्या करेंगे, अपने नोटबुक में करेंगे। ठीक है क्लास, ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।